स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। अरे दल्ली दीदी, निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें फिर चाटुकारिता के दौरे पड़ने लगे। तो चाट चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो। ये लो भाई, फिर से बुरा मान गई अंजना आंटी, फिर से बुरा मान गई। दलाल, टीवी वाले दलाल पत्रकार जिनको जानना न फूटी कौड़ी, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, कभी मोदी जी की कितनी गालियां पड़ी उसको गिनाते हैं, कभी रुपया गिरने के फायदे गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया उसके फायदे गिनवाते हैं, खाली टीआरपी बटोरते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं और इसके बाद कुछ लोग इनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझने लगते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं इनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वही गधे काम करते हैं। मेरे दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और आपने मेरी कई सारी वीडियो में देखा होगा। हमारे देश की नेशनल मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, इनका स्तर कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया जो कि गोदी मीडिया कहलाती है, जो सिर्फ सरकार के तलवे चाटना जानती है, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है और जो सिर्फ मंदिर मस्जिद कर आपस में लड़ाना जानती है। दोस्तों, आज मैं इसी गोदी मीडिया की पोल खोलने वाला हूं और आपको कुछ ऐसी वायरल वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये जो हमारे देश की मीडिया है, ये कितना ज्यादा गिर चुकी है सबकी नजरों में। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज अंजना ओम कश्यप के बारे में, जिसको आप सब अंजना ओम मोदी के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ी वाली अनभक्त है और इसकी कई सारी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी भी होंगी। ये कैसे सरकार के तलवे चाटती है और किस तरह से सरकार की तारीफ करती है, इसकी कई सारी वीडियो में आपने देखा ही होगा, क्योंकि इस बार इसने हद पार कर दी है। अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो टीचर को ट्रोल करती हुई नजर आ रही है और टीचर को बुरा भला करते हुए नजर आ रही है। आज इन्हीं की पोल इस वीडियो के अंदर खुलने वाली है और कई सारी वायरल वीडियो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। दोस्तों, ये वही मीडिया है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर चुकी है, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह से हमारे देश की मीडिया, पूरी देश की मीडिया बिक चुकी है और ये सिर्फ टीवी पर लोगों को हिंदू मुसलमान करना दिखाती है और आपस में नफरत करना सिखाती है। दोस्तों, इन्होंने लोगों के दिलों में एक धर्म के प्रति इतना ज्यादा जहर घोल दिया है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। दोस्तों, रात दिन हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भाईचारा खत्म करने की ये गोदी मीडिया बात करती है। दोस्तों, इस बार अंजना ओम कश्यप ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वो सारा खुलासा आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो और आप इस वीडियो के अंदर देखोगे भारत में जो महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर मोदी जी का और योगी जी का मजाक बनाया जा रहा है और उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। अरे दल्ली दीदी, निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें फिर चाटुकारिता के दौरे पड़ने लगे। तो चाट चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो कि बालों में खिजाब करने के बाद, 5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी भगवान कसम तुम कतई तमराज क्लिविस की फीमेल वर्जन लगती हो। और शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने के बाद भी ये दल्ली दीदी नहीं रुकी। बाद में ये आरोप लगाया कि शिक्षक बच्चों से पैसे खाते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। अरे दल्ली दीदी, हम लोग मेहनत का खाते हैं, घर की दाल रोटी चलाते हैं। तुम लोगों की तरह हराम का नहीं खाते, 100 करोड़ की रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़े जाते, तिहाड़ जेल नहीं जाते। अपनी गिरेबान में जरा झांक कर तो देखो तमराज क्लिविस की फीमेल वर्जन, उसके बाद आकर ज्ञान देना प्राइम टाइम में। पत्रकार कम चाटुकार ना कहूं तो क्या कहूं। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप, मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं। ये लो भाई, फिर से बुरा मान गई अंजना आंटी, फिर से बुरा मान गई।
इस बार उनका गुस्सा टीचर्स पे फूटा है, उन टीचर्स पे जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, वो टीचर्स जिनकी वीडियो देखकर लोग मुफ्त में भी पढ़ लेते हैं, वो टीचर्स जो इस देश के स्टूडेंट्स को वो नॉलेज देते हैं जो नॉलेज हमारे न्यूज एंकर्स 500-700 जन्म लेकर भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ज्ञान का स्रोत खुद अपनी डिग्रियां छिपाता घूम रहा है। YouTube वाले स्टार टीचर्स, स्टार देख रहे हो आप, मुंह और आंखें कितनी फटी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उल्लू ने रात को सूरज देख लिया हो। टोन देख रहे हो आप, गुस्सा देख रहे हो आप, टेम्परेचर देख रहे हो आप, ऐसा नहीं लगता कि अभी भी ताजा भट्टी से निकाल के सीधे डिबेट में बैठा दिया हो। अरे अंजना जी, इतना जोर क्यों लगा रही हो? क्या गलती कर दी टीचर्स ने? पेपर लीक के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, सीबीएसई के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं, वो ही तो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए था। अब जरूरी थोड़ा है कि हर बंदा मोदी जी का, सरकार का बचाव करता घूमे, जरूरी थोड़ा है कि हर बंदा न्यूज एंकर बन जाए। भाई कुछ लोग पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। सही बात है, ये टीचर्स को कौड़ी भी नहीं जानना, एक कौड़ी भी नहीं जानना। अंजना जी को देखो, 2 कौड़ी का ज्ञान लिए बैठी हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन मैडम खुद करेंगी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। अरे एक्सप्लेनर नहीं तो टीचर्स ब्लैक बोर्ड लेकर क्या बनाए? सम्राट चौधरी की पेंटिंग ये बनाए, ये चूसा हुआ सम्राट चौधरी। ब्लैक बोर्ड लेकर अगर टीचर्स एक्सप्लेनर बना रहे हैं तो इससे अंजना जी आपको क्या दिक्कत है? क्या चाहती हैं? ब्लैक बोर्ड लेकर टीचर्स कैरम खेलें, लूडो खेलें, सांप सीढ़ी खेलें, या ब्लैक बोर्ड को कश्ती बनाकर समंदर पार कर जाएं? कम से कम ये टीचर्स इस सुशांत सिन्हा की तरह ब्लैक बोर्ड लेकर फर्जी पाठशाला तो नहीं चला रहे। बताओ, ये भी पाठशाला चलाता है। ऐसा आदमी अगर सच में टीचर बन जाए तो पीयून इस्तीफा दे दे, या तो मुझे भी टीचर बनाओ, नहीं तो इसे भी गेट पे बैठाओ। खाली व्यूज बटोरते हैं। खाली व्यूज? अरे अंजना जी, ये खाली व्यूज क्या होते हैं? आई मीन इसका कैसे पता चलता है? इसको बजाने से टन टन की आवाज आती है। अरे ये खान सर, अभिनव सर, ये सुमन मैम, बबीता मैम और भी कई हैं, ये लोग YouTube पे पढ़ाकर व्यूज लेते हैं। जिस दौर में लोग फालतू की रील, फालतू की वीडियो देखकर बनाकर कई कई घंटे वेस्ट कर देते हैं, उस दौर में अगर आप इन टीचर्स की 10 सेकंड की भी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, नॉलेज गेन करेंगे। इनकी वीडियो आप लोगों की तरह नहीं होती कि मोदी ने नोट में चिप डाल दी, मोदी ने वो रुकवा दी, लाहौर पे कब्जा कर लिया। ऊपर ऊपर से देखें तो महंगाई नहीं बढ़ी है, नीचे नीचे से देखें तो सबकी फटी पड़ी है। और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। छात्रों से पैसे वसूलते हैं? अरे कोचिंग वालों, तुम लोग छात्रों से पैसे वसूलते हो? हमें तो लग रहा था कि एम्स के मरीजों की पर्ची काटते हो। अरे अंजना जी, अगर वो लोग पढ़ा छात्रों को रहे हैं तो पैसे भी तो उनसे ही लेंगे। स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। दलाल, टीवी वाले दलाल पत्रकार जिनको जानना न फूटी कौड़ी, कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, कभी मोदी जी की कितनी गालियां पड़ी उसको गिनाते हैं, कभी रुपया गिरने के फायदे गिनाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया उसके फायदे गिनवाते हैं, खाली टीआरपी बटोरते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं, और इसके बाद कुछ लोग इनको बिल्कुल अच्छे पत्रकार समझने लगते हैं और उनको फॉलो करने लगते हैं इनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वही गधे काम करते हैं, उसके दम पर फिर वो टैक्स के पैसे से ऐशो आराम करते हैं, जनता से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है। ये जो अच्छे पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और ये जो गोदी दलाल पत्रकार है, इसमें फर्क है, जनता को समझना पड़ेगा। यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए धंधा बना दिए हैं चौथे स्तंभ का, इनको फेंकना होगा, जनता को समझना होगा। और इसी वजह से देश में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये पत्रकार चाटुकारिता करने में लगे हैं, टीआरपी के भूखे हैं। ये है असली कारण जिसकी वजह से जनता सवाल पूछना भूल गई है। तुम हो उसका कारण। सरकारी स्कूल नहीं सही है, सरकारी अस्पताल नहीं सही है, वो तुम्हारी योगदान है, यूट्यूब के मास्टरों का नहीं। यूट्यूब के मास्टर ही है जो मजबूर होकर यूट्यूब पर आए हैं, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से। यूट्यूब ही एक ऐसा साधन है जो मास्टरों को भी नौकरी देता है, और जो अनपढ़ है वो भी नौकरी ले सके। यूट्यूब की मास्टरों की ही देन है।
दलाल, समझ में आ रही है तुमको कुछ? ये कैसी व्यवस्था है जहां पे चौथा स्तंभ शर्म से डूब जाए? जिसको शर्म नहीं आ रही है यूट्यूब के मास्टरों को 2 कौड़ी का बता रही है, जिसके फूटी कौड़ी का ज्ञान नहीं। मैं तो जनता से सबसे पहले कहती हूँ इनको उखाड़ फेंको, क्योंकि यही देश का बेड़ा गर्क कर रखे हैं। अगर ये जिस दिन सवाल पूछना शुरू कर देना, देश की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन ये बिके हुए पत्रकार है, इनको बस बड़े बड़े नेता आते हैं, उनसे सवाल इंटरव्यू लेने के लिए कह दिया जाता है। क्या आता है इनको? कुछ नहीं आता। दोस्तों रुकिए, अभी जाइएगा कहीं नहीं। इसी वीडियो का एक और पार्ट है, वो आकर मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात गौर से सुनना। मेरे दोस्तों, आपने ये बात महसूस ही की होगी और आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि हमारे देश की मीडिया किस तरह से सरकार के तलवे चाटती है, रात दिन सरकार की तारीफ करती है, किस तरह से ये लोग बिक चुके हैं सरकार के हाथों। दोस्तों, हमें और आपको पूरा यकीन है कि ये गोदी मीडिया हमें और आपको सच्चाई नहीं दिखाती। ये सिर्फ लोगों के अंदर जहर और नफरत घोलने का काम करती है, क्योंकि इनको सिर्फ यही बताया जाता है कि तुम सिर्फ गोदी मीडिया हो और अपने चैनल्स पर और अपनी मीडिया के ऊपर सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही आपको दिखाना है, ना रोजगार ना ही कुछ और अपने चैनल पर दिखाओ, ताकि सरकार की छवि लोगों के पास ना जाए और सरकार की बुराई ना हो सके। इसी वजह से इस वीडियो को हम गोदी मीडिया कहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा, जिसके बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करूं। क्लास में 180 बच्चे हैं, जिनमें 157वां रैंक जिस बच्चे की आई है, वो बच्चा ये बात बोल रहा है कि अध्यापक 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। मैडम, आप तो यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। उससे पहले 10 साल पहले जब जियो नहीं आया था, उस समय से हम आए हैं यूट्यूब के ऊपर। आपके व्यूवर्स होते हैं, हमारे व्यूवर्स नहीं होते, हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे भक्त होते हैं। और हमने मेहनत कर करके इनको विभागों के अंदर भेजे हैं। अगर हम ये कह देना हमारे स्टूडेंटों की कुएं में कूदना है, तो वो कूदेंगे पहले और पूछेंगे बाद में कि सर किस लिए कूदाया था हमें। जहां सरकार सड़कें नहीं पहुंचा पाई है ना, जहां सरकार लाइटें नहीं पहुंचा पाई है, वहां जाना, इस मरुस्थल में कभी आना, और उस मरुस्थल में किसी झोंपड़े में और किसी शिक्षक से पढ़ते हुए पाया जाता है। हो सकता है हमने बेचे होंगे कोर्स, लेकिन हमने बेचा क्या? कोर्स ही तो बेचा था। बेचने में क्या बेचा? हमने किताबें ही तो बेची थी। हमने पुड़िया तो नहीं बेची ना, हमने ड्रग्स तो नहीं बेचे ना, हमने ऑनलाइन जुए का ऐड तो नहीं किया ना। आज भी हमें गर्व है हमारे अध्यापकों पे और हमारे ऑनलाइन पढ़ाने वाले अध्यापकों में। कुछ भी किया होगा इन्होंने, लेकिन इन्होंने किताब कोर्स के अलावा कुछ नहीं बेचा। दिया है तो सिर्फ ज्ञान दिया है। 1 घंटे की वीडियो के लिए मैडम 3-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आपने एक पूरे शिक्षक समाज का अपमान किया है। स्क्रीन पे जो दिख रही है पत्रकार, इसका नाम श्वेता सिंह है। हमने पैसा में रुपया में जो चिप लगाई थी, इस पर सवाल किया था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, लेकिन अब लंबा लंबा ज्ञान दे रहे कि ऑनलाइन कुर्बानी होता है। तो हम इनको कहेंगे कि आप अपने प्रधानमंत्री मोदी, यानी जिस पार्टी की आप प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के नेता को कहिए कि एक ऐप बनाए। उसी ऐप से होली हो, उसी ऐप से दिवाली हो, उसी ऐप से छठ हो और उसी ऐप से दलाली हो। यानी आप एक ऐप बनवा लीजिए। बताइए कैसे कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है। ये कह रहे कि सऊदी अरब में ऑनलाइन कुर्बानी होता है। ऑनलाइन कौन कुर्बानी करता है? दरअसल इन लोगों को ज्ञान कम है। जब अपने फायदे की बात आती है तो जो मुस्लिम मुल्क है वो इनके पिताजी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाप है और बाप की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन वही जब दूसरा मामला होगा तो कट्टरता है, तो बुर्का है, तो नकाब है, तो इस्लाम ऐसा है। लेकिन अभी ऑनलाइन कुर्बानी करवा रही। बताइए, भारत में तो नेट भी नहीं चल रहा है, सारी कुर्बानी फंस जाएगी। कितना कुर्बानी हो पाएगा? कहीं कहीं तो 2G चलता है, लेकिन मैडम कह रही कि यूएई में ऑनलाइन कुर्बानी होता है। मैडम आप आइएगा पटना, तो हम आपसे ऑनलाइन बात करेंगे। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो और देख ही लिया होगा कि हमारे देश की जो नेशनल मीडिया है उसका स्तर कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। किस तरह से लोग हमारे देश की मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की मीडिया को उल्टा सीधा बोला जा रहा है और किस तरह से इनकी बैंड बजाई जा रही है। वो सारा कुछ आपने सच्चाई के साथ इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि हमारे देश की जो मीडिया है, ज्यादातर मीडिया है, वो बिक चुकी है। उनको सिर्फ मतलब है हिंदू मुसलमान करने से, वो मुद्दों की बात नहीं दिखाती। वो भारत के अंदर जो गलत हो रहा है, जो सरकार की कमियां हैं, वो नहीं दिखाती। बेरोजगारी पर बात नहीं करते, तेल महंगा हो रहा है, ये मीडिया उस पर बात नहीं करती। लोगों के ऊपर क्या परेशानी है, किस तरह से लोगों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से एक तरफा कानून चल रहा है, ये मीडिया नहीं दिखाती। लोगों का ये कहना है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपने सुना ही होगा गाजियाबाद के अंदर एक केस जिस लड़के के साथ हुआ है, जिसकी जान चली गई है। हिंदू परिवार का एक लड़का था, एक मुसलमान लड़के ने उसकी जान ले ली। उसके बाद
जो हंगामा वहां हिंदू संगठनों ने किया है, जिसको देखकर वहां का माहौल बिगड़ने से रह गया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस माहौल को सुधारा और बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हुए वहां के माहौल को काबू किया। लेकिन हमारे देश में जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि आपस का भाईचारा बिगड़े और लोगों को एक धर्म के प्रति भड़काया जाए। इतनी सारी गलत बातें ये रोज हिंदू संगठन करते हैं सोशल मीडिया पर आकर। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया को करना है कि जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बच्चों की भलाई की बात करते हैं, जो फ्री में एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर ही इस अंजना ओम कश्यप ने वीडियो में उल्टा सीधा बोला है। जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स के बारे में बोला है, टीचर्स अब अंजना ओम कश्यप से बेहद ज्यादा नाराज हो चुके हैं। खान सर आप तो जानते होंगे, जो कि बिहार के हैं, उन्होंने गोदी मीडिया की पूरी सच्चाई अपनी बातों में बता दी है और बता दिया है कि ये गोदी मीडिया क्या करती है और क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है, ताकि हम अलग अलग मुद्दों में बढ़ जाएं, ताकि हम जो हमारे देश में परेशानी है उस पर बात ना कर पाएं, ताकि हम तेल जो महंगा हो रहा है उस पर बात ना कर पाएं। इसी वजह से हमें और आपको अलग अलग मुद्दों पर भटकाया जाता है, ताकि हम सरकार से सवाल ना कर सके। दोस्तों, हमारी देश की मीडिया जो कि गोदी मीडिया है, इसका सबसे बड़ा हाथ है हमारे देश का माहौल खराब करने में। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस गोदी मीडिया के बारे में, कि ये किस तरह से हमें और आपको मुद्दों से भटकाते हैं? इनके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जिस तरह से सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।